आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में जय मसीह की। और मैं आप सभी का पुनः ग्रो इन क्राइस्ट चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के मनन के लिए मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता अध्याय 34 उसका 17वां पद। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का जो मनन है उसका जो शीर्षक है वो ये है, यहोवा सुनता है। आई रिपीट इट अगेन, यहोवा सुनता है। मेरे प्रियो, जब आज हम परमेश्वर के वचन पर मनन करने वाले हैं, मेरे साथ बने रहिए। परमेश्वर का वचन आपको अद्भुत रीति से बोलेगा और बातचीत करेगा। हालेलुया। प्रभु के वचन पे लिखा है, धर्मी दुहाई देते हैं। हर एक व्यक्ति जो इस संसार पर रहता है अपनी परिस्थितियों में, अपने परिस्थितियों के अनुसार परमेश्वर को दुहाई देता है। पर इससे पहले कि हम दुहाई के विषय में सीखें, अभी हम सीखने वाले धर्मी के विषय में। कौन है धर्मी? धर्मी प्रियो वह है, जब हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं, बहुत सी बातें लिखी है, पर जब उन बातों को हम सारांश में लेकर आते हैं तो हमको पता चलता है धर्मी वह है जो यहोवा की आज्ञा को मानकर उसके अनुसार अपने जीवन को जीता है। हर एक धर्मी पुरुष, हर एक धर्मी महिला जो प्रभु यीशु मसीह के अनुसार, उसके वचनानुसार अपने जीवन को जीता है, वो धर्मी कहलाता है। और प्रभु यीशु मसीह उस धर्मी की पुकार को सुनते हैं। क्या इसका मतलब ये नहीं कि वो पापी की नहीं सुनते? पापी की भी सुनते हैं। पर वो प्रभु यीशु मसीह की योजना ही है, हर एक पापी जो संसार पर रहता है, हर एक व्यक्ति जो सोचता है मैं पाप का जीवन जीता हूं, प्रभु यीशु मसीह की योजना है, ये उद्धार की योजना है। हर एक पापी जो संसार पर रहता है अपने पाप से मन फिर आए, अपने पापों का अंगीकार करे और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके धार्मिकता का जीवन जीना प्रारंभ करे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने खुद ही कहा, मैं इसलिए आया कि ये जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं पापियों के लिए आया। हालेलुया। क्योंकि प्रभु की योजना ही है प्रियो कि वो पापियों को, हालेलुया, बदल कर वो धार्मिकता में लेकर आना चाहते हैं। वो धर्म की बात नहीं, परंतु धार्मिकता की बात मेरे और आपके जीवन पर पाया जाना चाहिए। हालेलुया। मेरे प्रिय, प्रभु के वचन पर लिखा है, धर्मी दुहाई देते हैं। दुहाई देने से तात्पर्य है, इंग्लिश में लिखा है क्राई आउट। क्राई आउट मतलब हम जब परमेश्वर को पुकारते हैं अपनी परिस्थितियों में, अपने वो सारी ऐसी परिस्थितियां जहां पर मुझको और आपको उत्तर ना मिले दिखे, या ऐसी परिस्थितियां जहां पर लगे हम दब रहे हैं, वचन पे लिखा है जब आप और मैं परमेश्वर को पुकारते हैं वो परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। लिखा है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये बात मुझे सबसे अच्छी लगती है। धर्मी दुहाई देते हैं, यहोवा सुनता है। जब आप और मैं धार्मिकता का जीवन जीते हैं और जब अपनी धार्मिकता में प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, मेरी और आपकी सुनता है। और वचन पे लिखा है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। हालेलुया। ये बात मुझे यहां पर लगती है अच्छी है। लिखा है सब विपत्तियों से छुड़ाता है। हालेलुया। इट्स नॉट अबाउट 1 2 3 10 100 और 1000, इट्स ऑल अबाउट सब। आमेन। आमेन। सब। समझिए इस बात को, सब। मेरी परेशानियां अलग है, मेरी विपत्तियां अलग है, मेरे तनाव अलग है, आपके तनाव अलग है, आपके परिवार के तनाव अलग है, आपकी समस्या अलग है। इसका मतलब यह है कि आपकी और मेरी वो सारी मुसीबतें, हालेलुया, वो सारी विपत्तियां जिसको लेकर आप और मैं चिंतित रहते हैं, जिसको लेकर आप और मैं रोते हैं, जब प्रभु यीशु के सामने पुकारते हैं, वो सब कुछ को सुनता है और उन विपत्तियों से मुझको और आपको छुड़ाता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक घटना मुझे याद आती है जो दानियेल की पुस्तक में लिखा है, अध्याय 6 उसके 7वें पद पे लिखा है, राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी
कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सिंहों की मांद में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये आज्ञा बनी थी दानियल को फंसाने के लिए, दानियल को नीचा करने के लिए। उसके कलीग लोगों ने, उसके सहपाठियों ने, उसके साथ काम करने वालों ने एक मांद तैयार किया, दैट इज कॉल्ड सी का मांद। हालेलुया। और ऐसा मान था, उस पर लिखा था, जो 30 दिन तक, हालेलुया, इस राजा की ही उपासना करना है, इस राजा के बारे में ही सोचना है। दानियल जो एक धर्मी पुरुष था, उसके पास ऑप्शन था कि क्या मुझे राजा की सुनना है या परमेश्वर की सुनना है, क्या मुझे राजा के सामने दंडवत करना है या परमेश्वर के सामने दंडवत करना है। वचन पर लिखा है, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। हालेलुया, हालेलुया। उसको ये बात समझ आ गई, मुझे धार्मिकता का जीवन जीना है। हो सकता है सी की मांद में मुझे डाल दिया जाए, हो सकता है जैसे ही मैं जाऊं और वहां जाते ही मुझे सी लोग खा लें और मैं इस दुनिया से चला जाऊं, पर ये दुनिया नाशवान है, ये राजा नाशवान है, ये धन संपत्ति नाशवान है, ये सब कुछ यही रह जाएगा। परंतु अगर मैं प्रभु के नाम से स्वर्ग में जाऊंगा, अगर मैं प्रभु के नाम से स्वर्ग में पहुंचूंगा, ये मेरे लिए बड़े आनंद की बात होगी। हालेलुया। ये धर्मी की सोच है, ये धर्मी की सोच है। और दानियल ने सोच लिया, मैं प्रभु के साथ ही आगे बढ़ूंगा। और जब वो सी के मांद पर गया होगा, मैं विश्वास करता हूं पहले तो उसने पुकारा, पर तो जब वो सी के मांद पर गया, जब उसे सी के मांद पर डाल दिया गया, उसने जरूर कहा होगा, हे प्रभु, मैंने आपकी दुहाई दी है, इसलिए मुझे उठाकर सी के मांद पर डाल दिया गया है। नाउ इट्स योर टर्न। हालेलुया। रिबर रखोरी बिशाथारा लब। हालेलुया। नाउ इट्स योर टर्न लॉर्ड, लेट यू डू योर पार्ट। आमेन, आमेन। प्रभु, मैंने अपना काम कर दिया है, नाउ इट्स योर टर्न। अगर प्रभु अभी आपकी बारी है, और प्रभु ने अपनी बारी में उस प्रभु यीशु, हालेलुया, पिता परमेश्वर यीशु, त्रिएक परमेश्वर, हालेलुया, उन्होंने अपना काम करके दिखाया। वो सी लोग जो सी के मांद पर थे, जैसे उन्होंने दानियल को देखा, मैं विश्वास करता हूं उनकी वार्तालाप हो गई होगी, उनसे कह दिया गया, ये मेरा बंदा है, इसको तू छूना भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। अद्भुत वचन प्रियो, अद्भुत वचन, उत्साहित करने वाला। जब आप और मैं धार्मिकता का जीवन जीते हैं, जब आप और मैं अपनी धार्मिकता में प्रभु यीशु मसीह की ओर दुहाई देते हैं, प्रभु यीशु मसीह की ओर, हालेलुया, देखते हैं, उसको पुकारते हैं, और लोग हमें जितने सी के मांद पे डाल दे, लोग हमें जितना भी मारे, हालेलुया, लोग हमें जितना भी प्रताड़ित करे, लोग हमें जितना भी कष्टों के, हालेलुया, कष्टों की परिस्थिति से होकर गुजारे, पर स्मरण करे, हालेलुया, कि वो परमेश्वर मेरी और आपकी सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। वो परमेश्वर जीवित है, वो मरा नहीं प्रियो, वो जीवित है। वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो जीवित परमेश्वर आपकी और मेरी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार है। हालेलुया। धार्मिकता का जीवन जिए प्रियो। वो धार्मिकता का जब हम जीवन जिएंगे, मुश्किलें आएंगी, तकलीफें आएंगी, निराशाएं आएंगी, अपमान आएगा। वो लोग हमें ऐसी ऐसी परिस्थिति से होकर गुजारेंगे जहां लगेगा सब कुछ खत्म हो गया है, पर याद रखें, वो परमेश्वर खत्म नहीं होगा। हालेलुया। वो परमेश्वर खत्म नहीं होगा। वो परमेश्वर मेरे और आपके संग संग चलने को तैयार है। वो परमेश्वर मेरी और आपकी दुहाई सुनने के लिए तैयार है। इसलिए लिखा है, धर्मी दुहाई देते हैं, हालेलुया, और यहोवा सुनता है और उनको उनके सब विपत्तियों से, कष्टों से छुड़ाता है। मेरे प्रियो, अगर आपकी परिस्थितियां ऐसी है, अगर लोग आपको आपकी परिस्थितियों में, सी के मांद की परिस्थितियों में आपको डालना चाहते हैं, आपकी पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी है जहां पर लगता है मैं तो पवित्र जीवन जी रहा हूं, फिर भी डालना चाहते हैं, स्मरण करें, वो यहोवा सुनता है,
वो यहोवा सुनता है। अगर आप धार्मिकता का जीवन नहीं जी रहे, कोई बात नहीं, प्रभु के सामने अपने पापों का अंगीकार करें। प्रभु यीशु मसीह आपको आपके पापों से क्षमा करेंगे और वो आपको धर्मी बनाएंगे। और जब आप धार्मिकता का जीवन जिएंगे, आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। हालेलुया। आपकी दुहाई की तरफ प्रभु यीशु मसीह कान लगाएंगे और ऐसे काम करेंगे और ऐसे अद्भुत काम करेंगे जो आपके कानों ने नहीं सुना, आपकी आंखों ने नहीं देखा, जो आपके चित्त पर आई नहीं है। वो ऐसे बेहतर काम प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के लिए करेगा। हालेलुया। पर बात जो आज हम सीख रहे हैं वो ये है कि क्या हम धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं। अगर जी रहे हैं तो यहोवा सुनता है। आमीन। हमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर धार्मिकता का जीवन है, ध्यान रखें वो परमेश्वर मेरे और आपके सुनता है और वो मुझको और आपको हमारी विपत्तियों से ना केवल छुड़ाता है पर एक बेहतर परिस्थिति पर रखता है। दानियल को राजा ने खुद बाहर निकाला और कहा, तेरा परमेश्वर जिंदा है, तेरा परमेश्वर सामर्थी है। हालेलुया। ये गवाही मेरे और आपके जीवन की होने वाली है। होने दे परमेश्वर मुझको और आपको इस वचन के द्वारा आशीष प्रदान करे और बहुतों के लिए आशीष का कारण बनाए। प्रभु हम सबको आशीष दे। एक छोटी प्रार्थना करें। खुदावन प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नजदीक आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। आप धर्मी हैं पिता प्रभु जी, और आप हमें धर्मी बनाते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पिता आप चाहते हैं कि हम आपकी आज्ञाओं को माने, धार्मिकता का जीवन जिए, और जब हम आपको दुहाई दे पिता, आप हमारी सुनते हैं। यहोवा आप हमारी सुनते हैं और ऐसे अद्भुत अद्भुत काम करते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। पिता आप हमें सब विपत्तियों से छुड़ाते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पिता आपने दानियल के साथ भला काम किया, उससे बड़े बड़े काम इन दिनों में आप हम सबके जीवनों पर कर रहे हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। यदि कोई निराश है, यदि कोई हताश है पिता, प्रभु आप उनकी प्रार्थनाओं को सुन ले पिता, और आप उनकी विपत्तियों से उन्हें छुटकारा प्रदान कर अनुग्रह किया। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद इस सुंदर संदेश को सुनने के लिए। इस संदेश को ना केवल आपने सुना है परंतु ग्रहण किया है, मैं विश्वास करता हूं। और होने दे कि आप इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी परमेश्वर की सामर्थ को समझ सकें, और होने दे कि परमेश्वर उनकी सुने और उनको उनके सारे कष्टों से छुटकारा प्रदान करे। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आमेन।